नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल सर जी पे। आज हमारा कक्षा 10वीं का जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, अध्याय 5 है। उससे पहले हम समांतर श्रेणी की परिभाषा को देखेंगे कि है क्या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं का या ऐसे नंबर्स का आपका युग्म है, जोड़ा है, जो आपके पहले पद से एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। समझें इसको उदाहरण से। जैसे मेरे अकाउंट में यदि आज 100 रुपये हैं, एक महीने बाद या कुछ दिन के बाद मैं उसमें 50 रुपये और जोड़ता हूँ, तो मेरे अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, मेरे खाते में कितने बैलेंस हो जाएगा, 150 रुपये। फिर यदि मैं उसमें 50 रुपये और जमा करता हूँ तो 200 रुपये, और उसमें 50 रुपये जमा करता हूँ तो 250 रुपये। इस तरीके से ये मेरे अकाउंट का ब्यौरा है कि यदि मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 50 रुपये और उसमें जमा किए, फिर 50 रुपये जमा किए, यानी मैं इन संख्याओं में 50 रुपये जोड़कर, यानी कि इन नंबर्स में मैं 50 रुपये और यानी इकट्ठा करके मैं अपने अकाउंट को बढ़ाता जा रहा हूँ। यानी पहले 100 था, 150 हुआ, 200, 250, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो पहले महीने मेरे पास इतने थे, दूसरे महीने मेरे पास इतने रुपए हुए, तीसरे महीने मेरे पास 200, चौथे महीने मेरे पास 250। तो इस तरीके से मैं 5वें महीने में देखूँ तो 300। यदि मैं अब ये बोलूँ आपसे कि मेरे पास 12 महीने बाद क्या होंगे, या 24 महीने बाद क्या होंगे, 30 महीने बाद क्या होंगे, 40 महीने बाद मेरे पास कितने रुपए होंगे, तो उसको हल करने के लिए मुझे समांतर श्रेणी की आवश्यकता पड़ी। ये मेरी ज़रूरत है समांतर श्रेणी को पढ़ने की। जैसे एक और उदाहरण देखें। ये है आपकी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4। ये सम संख्याएं जैसे देखें तो हम जानते हैं 2, 4, 6, 8। तो ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यानी कि जितने आपके नंबर्स हैं ये आपके पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मैं बोलूँ 100वां पद क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे, या मैं बोलूँ 1000वां पद क्या होगा तो आप कैसे बताएंगे। उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी समांतर श्रेणी की। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें पद की संख्या चाहिए, यानी अगर मैं बोलूं कि nवां पद मेरा क्या होगा, तो देखें पहला पद माना मैंने वो है a1, दूसरा पद मैंने माना वो है a2, तीसरा पद माना मैंने a3, चौथा है a4, ऐसे मेरे n तक जाएंगे। a1 का मतलब है मेरा a, यानी कि जो मेरा पहला मैंने पद लिया है वो है a। दूसरा मेरा पद है वो एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर बनता है। कौन सी संख्या, मैंने माना d। ये मैंने एक निश्चित संख्या है, इसको जोड़ा है जिससे कि मेरी दूसरा मेरा पद बना। तीसरा पद मैं देखूं तो a + 2d, 1d ये है, 2d ये है। चौथा मेरा पद जो बनेगा वो बनेगा a + 3d। अच्छा ध्यान से देखें, इसमें सब में d मैं जोड़ता जा रहा हूँ। जैसे ये है a + d का मतलब क्या है, ये 1d है। 1d का मतलब मैंने क्या किया, ये 2 में से 1 को माइनस किया, यानी 2 में से 1 को मैंने घटाया, तो मेरा ये आया a + 2 - 1 × d। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीसरा पद है तो तीसरे पद के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 - 1 × d। ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। इसके लिए देखिए चौथा पद है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 4 - 1 × d है वही a + 3d, यानी a + 4 - 1 × d। यदि मैं यहाँ बोलूँ कि nवें पद की बात करूँ, nवें पद की बात करूँ तो ये मेरा कैसे बनेगा, a+, देखिए 2 था तो 2 - 1, 3 था तो 3 - 1, 4 था तो 4 - 1, तो nवां पद निकालूंगा तो n - 1 × d। यहाँ से आप ध्यान से देखें, ये पूरी की पूरी मैंने ये श्रेणी को आपको समझाया है कि nवां पद आपका कैसे निकल रहा है, a + n - 1 × d। यानी यदि मैं यहाँ लिखूँ कि an मेरा क्या आएगा, वो होगा a + n - 1 × d। देखें ध्यान से, ये है मेरा nवां पद।
जैसे ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, अगर मैं इस उदाहरण में मैं आपसे बोलूं कि मेरा छठवां पद क्या होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो मुझे पता है, तो मैं बोलूँ छठवां पद क्या होगा, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, A6 छठवां पद। n आपका क्या है यहाँ, ये और देख लीजिए, n है आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या। दूसरा है आपका ए क्या है आपका, प्रथम पद यानी पहला पद। डी क्या है, ध्यान से देखें, डी है आपका सार्व अंतर, सार्व अंतर, यानी कि ये जो श्रेणी है आपकी समांतर श्रेणी है, इनमें अंतर बराबर होना चाहिए। इस बात को ध्यान से सुने कि समांतर श्रेणी में जो संख्या यानी कि जो पदों के बीच में जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यदि मैं 150 में से 100 को घटाऊं, कितना आ रहा है अंतर मेरा, 50। 200 में से 150 को घटाऊं, क्या आया अंतर मेरा, 50। यानी इसके भी बीच में 50 का अंतर, इसके भी बीच में 50 का अंतर और इसके भी बीच में 50 का अंतर, तभी मेरी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए। ऐसे ही यदि मैं बोलूँ 1 2 3 4, इसमें भी अंतर देखें आप, 2 में से 1 को घटाऊं तो 1, 3 में से 2 को घटाऊं तो 1, 4 में से 3 को घटाऊं तो भी 1, यानी कि आगे भी जितनी श्रेणी जाएगी उसमें भी अंतर सभी पदों में क्या रहेगा आपका, 1। 2 4 6 8, इनमें भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, यानी कि आपका सार्व अंतर कितना है, 2। तो n आपका पदों की संख्या, a आपका प्रथम पद और d आपका सार्व अंतर। ठीक है। अब यदि मैं इस श्रेणी में छठवां पद देखूं, 4 पद मुझे पता है, पांचवा छठवां वैसे हम आसानी से देख सकते हैं, क्या होगा, 12। 2 4 6 8, पांचवा पद होगा 10 और छठवां पद होगा 12। लेकिन हम सूत्र से निकालेंगे, जो आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। देखें a 6, यानी n का मान मैंने क्या रखा, 6। a आपका क्या हो गया, 2, प्रथम पद है ना, प्रथम पद क्या है आपका, a मैंने लिखा है यहाँ प्रथम पद क्या है आपका, 2 प्लस n कितने, यानी मुझे निकालना कौन सा पद है, बोले छठवां पद, तो छठवें पद के लिए मैं यहाँ n का मान क्या रखूँगा, 6 माइनस 1। डी क्या है, सार्व अंतर, यानी इनके बीच में अंतर कितना है, बोले 2 का, क्योंकि आप देखें 4 में से 2 को घटाया तो 2, 6 में से 4 को घटाया तो 2, इसलिए डी आपका क्या आ गया, 2। तो 2 प्लस 6 में से 1 घटाएं, 5 गुणा 2, हल करें, 2 प्लस 5 दूनी 10, 10 और 2 आपका क्या आ गया, 12। आप वैसे ही देख सकते हैं, 2 4 6 8, अगला क्या आएगा 10 और अगला क्या आएगा 12, यानी आपका छठवां पद क्या आ रहा है यहाँ, 12वां। तो इस तरीके से, ये तो मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल लिया छठवां पद। यदि यहाँ मैं बोलूँ 1000वां पद, तो यहाँ आप 1000 रखेंगे n का मान, a आपका रहेगा 2, n की जगह आप 1000 रखेंगे, -1 करेंगे और d क्या है आपका, जो सार्वंतर है आपका 2, इसको आप हल करेंगे, आपका 1000वां पद आ जाएगा। आपको 100वां पद निकालना है, 150वां पद निकालना है, जो भी आपका नंबर निकालना है, जिस पद की आपको संख्या चाहिए आप इसमें रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है अपना, कोई भी अपनी श्रेणी दी है, उस श्रेणी, ये आपके श्रेणी का एक सामान्य रूप दिया है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये ध्यान से देखें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये आपकी समांतर श्रेणी से सवाल लिए जाते हैं और उनको आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है। हम अध्याय 5 देख रहे हैं, 5.1 आपकी इसी सूत्र पर आधारित है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये सूत्र पर आपकी पूरी पहली प्रश्नावली आधारित है। ठीक है, तो ये है आपका nवां पद निकालने के लिए। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं, एक और मैं आपको उदाहरण देकर एक और समझाता हूं। जैसे ये है आपका 2 4 6 8 और यहाँ आखिरी पद यानी L आपका, ये है आपका अंतिम पद। यदि अंतिम पद आपका 100 दिया है, प्रथम पद आपका 2 है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि A का मान मेरा हो गया 2, D यानी सार्वंतर मेरा यहाँ आ रहा है 2, और अंतिम पद आपको क्या दिया है, L से डिनोट करेंगे इसको लास्ट टर्म, L का मतलब है लास्ट टर्म, तो L मुझे कितना दिया है, 100। यदि आपको किसी श्रेणी में यदि ये बोला जाए कि आप मुझे
20वां पद निकालें तो आप उसको स्टार्टिंग से देखेंगे, यानी शुरुआत से देखेंगे। यदि प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि आपको इस श्रेणी का अंतिम से 20वां पद, अंतिम से चौथा पद, अंतिम से 5वां पद ये निकालना है, यदि वो अंतिम से बोले तब आपको जो सूत्र लगाना है, जैसे वो बोले कि अंतिम से तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद ये आपसे निकालने को कहे वो, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? L-N-1 गुणा D। इसको याद रखो। यदि आपसे अंतिम से तीसरा पद वो बोला जाए या अंतिम से वो कोई सा भी पद बोले, तीसरा बोल रहा है यानी आप n की वैल्यू 3 रख देंगे, और अंतिम यानी l का मान आप क्या रख देंगे यहाँ 100, और n यानी कि जो तीसरा पद पूछ रहा है तो n का मान अपना 3 हो गया -1, और d आपका क्या हो गया? सार्वंतर 2 आ रहा है, तो 100 - 3 में से 1 जाएगा, क्या बचा? 2, और 2 दूनी 4, 100 में से आप 4 को घटाएंगे क्या आ जाएगा? 96। यानी यदि आपसे वो अंतिम से किसी पद के बारे में जानना चाह रहा है तो आपको ये सूत्र लगाना है L-N-1 इंटू डी, यानी L-N-1 गुणा डी। उसमें आप L का मान रखेंगे जो आपका अंतिम पद है, वह सेम वही है जैसे आप A यहाँ रख रहे थे प्रथम पद के लिए, L आपका अंतिम पद, N आप रखेंगे 3 क्योंकि वो तीसरा पद जानना चाह रहा है। यदि वो 5वां जानेगा तो आप 5 रखेंगे N का मान, D आपका जो भी अंतर इसमें आ रहा है श्रेणी में वो आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यानी आपको यदि वो शुरुआत से बोले, वैसे वो शुरुआत से आपको बोलने के लिए नहीं कहेगा, यदि वो आपको बोले अंतिम से निकालना है तो आपको ये लगाना है, यदि वो कुछ ना बोले तो आपको सीधे AN बराबर A + N-1 गुणा D वाला सूत्र लगाना है। इसमें आप ये तो आपका nवां पद निकालने के लिए, यदि वो आपसे योगफल जानना चाहे कि n पदों का योगफल आप निकाल कर बताएं, यदि आपको इस सीरीज़ का वो कहे कि n पदों का योगफल आप निकाल के बताएं, n पदों का योगफल, यदि वो आपसे योगफल की बात करे, ये आपका अगली एक्सरसाइज में है, यदि वो आपसे योगफल की बात करें तो योगफल के लिए आपको s का मतलब होता है सम, यदि वो n पदों की बात कर रहा है तो n लगाएंगे, n/2 2a + N-1 गुणा D, ये सूत्र आप लगाएंगे। इसका और एक और सिंपल मैं आपको बताता हूँ, n/2, ये देखिए 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a + a, तो आप देखें a + N-1 इंटू D की जगह मैं क्या लिख दूँ? a + N-1 इंटू D की जगह मैं क्या लिख दूँ? यही तो था अपना an, या l लिख दें या फिर इसको an भी लिख दें, एक ही बात है, या आप an लिखें या आप l लिख दें लास्ट टर्म, तो n/2 a + l, ये आप दो सूत्र आप लगाकर n पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं। इसको ध्यान रखें, कई जगह लास्ट टर्म के लिए वो l लिखता है, कई जगह इसको वो an भी लिखता है, अंतिम पद। क्लियर? तो ये हमारा सब समांतर श्रेणी है, इसमें आपके इन्हीं सूत्रों का उपयोग होगा। इसके आधारित हम क्वेश्चंस को देखेंगे। 5.1 जो आपकी प्रश्नावली है उसके अगले वीडियो में हम उनके सवालों को हल करेंगे। उसके बाद 5.2 में हम 5.3 में हम इनके योग को कैसे हम कितने पदों को निकाल रहे हैं, कौन सा पद वो आपसे जान रहा है, प्रथम से जानना चाह रहा है या अंतिम पद से, अंतिम जो आपके पद है वहाँ से आपके कोई भी पद को वो हमें निकालना है, nवां पद निकालना है, जो भी वो बोल रहे हैं उनके क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। उसके लिए आप एक काम ज़रूर करें, हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें। धन्यवाद।